श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल धर्म मंगल पर। कई वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग में पौष अमावस्या पड़ने जा रही है। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर पौष अमावस्या की पूजा विधि और कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, जो भी सच्चे और साफ दिल से इस कथा को सुनता है और बताए गए एक पूजा अर्चना करता है, उन्हें भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस अमावस्या के दिन जीवन से सभी दर्द, दुख, दर्द, कष्ट दूर हो जाते हैं और आकस्मिक संकटों से छुटकारा मिल जाता है और भय और रोगों का नाश होता है। साथ ही आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जय भोलेनाथ लिखना न भूलिएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस समय पौष का महीना चल रहा है। हर महीने में एक बार अमावस्या तिथि पड़ती है और हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। इसलिए भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा विधि विधान से की जाती है और यह तिथि पितरों की समर्पित मानी जाती है। इसलिए पितरों की आत्मा की शांति के लिए इस दिन तर्पण भी किया जाता है। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। नदी में स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर उसके बाद में पितरों को तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना से व्रत भी रखती है। तो आपको बताते हैं, साल 2024 में पौष मास की अमावस्या कब है, व्रत रखा जाएगा और इस दिन रहने वाले शुभ और अशुभ मुहूर्तों के बारे में। इस बार पौष अमावस्या है 11 जनवरी गुरुवार को और इस दिन व्रत रखा जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 10 जनवरी बुधवार की रात 8:12 से और समाप्त होगी 11 जनवरी गुरुवार की शाम को 5:27 पर। 11 जनवरी गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:54 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:48 से 6:26 तक की अभिजीत मुहूर्त भी, जो कि पितरों के लिए तर्पण आदि कार्य करने के लिए या दान करने के लिए बहुत ही उत्तम मुहूर्त है। दोपहर 12:13 से 12:55 तक रहेगा और राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 1:30 से 3 बजे तक। राहु काल के समय को अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है। इस समय किसी भी नए काम की या किसी भी मांगलिक काम की शुरुआत करने से बचना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करने का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें। यदि ऐसा संभव न हो तो नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर अवश्य स्नान करें। अमावस्या के दिन तांबे के पात्र में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास रखें और किसी गरीब व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। जिनकी कुंडली में पितृदोष है और संतानहीन योग हो, उन्हें अमावस्या का उपवास करके पितरों का तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा किए बिना अमावस्या की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो पीपल के पेड़ का पूजन करें। एक दीपक जिसमें सरसों का तेल और थोड़े से काले तिल डाल करके पेड़ के पास जलाएं और 7 बार पेड़ की परिक्रमा करें। तुलसी जी के पौधे की पूजा करके परिक्रमा करें। इस दिन अमावस्या का व्रत रखने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। मनुष्यों की जो भी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यदि घर में पितृदोष हो तो वह भी दूर हो जाता है। अमावस्या के दिन लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार के मांसाहार का सेवन न करें और इस दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। दान हमेशा योग्य व्यक्तियों को देना चाहिए। आज के दिन पीपल के पेड़ की या तुलसी जी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। यदि हो सके तो पीपल का पौधा अपने पितरों की और अपने पूर्वजों की स्मृति में किसी नदी, जलाशय या फिर किसी सार्वजनिक जगह पर आप लगाकर उनकी देखभाल कर सकते हैं। आज के दिन समी के पौधों की पूजा करने से भी भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से या गाय को हरा चारा खिलाने से आपके घर में आर्थिक समस्या है वो समस्या भी दूर हो सकती है। अमावस्या तिथि पर आप 5 प्रकार के फल या मिठाई का भोग अपने पितरों को अर्पित करें और भोग का एक हिस्सा आप अपनी छत पर कौओं के लिए जरूर रखें। साथ में पानी रखें। मान्यता है कि हमारे पूर्वज घाव के रूप में, कौवे के रूप में आकर अपने हिस्से का अंश स्वीकार करके जाते हैं
और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। आइए दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं पौष अमावस्या की कथा, जिसको सुनने मात्र से आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण की सुंदर, गुणवान और संस्कारी बेटी थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन गरीब ब्राह्मण के घर में एक साधु आए और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर उन साधुओं ने उस कन्या का विवाह के लिए उपाय बताते हुए कहा कि यहाँ से कुछ देरी पर एक परिवार रहता है। यदि यह रोज जाकर उसकी पत्नी की सेवा करे तो उसके विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। अगले दिन सुबह उठकर कन्या उनके घर जाकर साफ सफाई कर अपने घर वापस लौटती है। उस घर पर रहने वाली स्त्री यह देखकर हैरान हो जाती है कि कौन उसके जागने से पहले यह घर सफाई करके चला जाता है। कुछ दिन बाद स्त्री ने ब्राह्मण की पुत्री को ऐसा करते हुए देख लिया और पूछने लगी, आप कौन हैं? तब एक कन्या ने उसे साधु द्वारा बताई गई सारी बातें बताई। उस स्त्री ने कन्या की सच्चाई और सेवा से खुश होकर उसे शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कन्या को आशीर्वाद, उनके पति की मृत्यु हो गई। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और आंगन में लगे हुए पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके भगवान विष्णु जी से अपने पति का जीवन लौटाने की प्रार्थना की। उस दिन पौष अमावस्या थी। भगवान की कृपा से उसका पति फिर से जीवित हो गया। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पौष अमावस्या के दिन स्नान दान करके पीपल की परिक्रमा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि पौष अमावस्या से जुड़ी हुई यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।